हेलो एवरीवन, होल स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हमारी क्लास चल रही थी राजस्थान भूगोल की। राजस्थान भूगोल है वो हम आपको सारा कंप्लीट कराएंगे जब तक आपकी एग्जाम होती है तब तक। तो आपकी रिवीजन क्लास है ये। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम आपको करवा रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले आपके पास आ जाए। आज का हमारा टॉपिक है वो रहेगा जलवायु। आज का हमारा रहेगा जलवायु। जलवायु के साथ साथ हम मृदा भी आपको करवा देंगे। एक ही क्लास में सारा जो टॉपिक है वो पूरा क्लियर करवा देंगे। जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चन करवा देंगे। रिपीटेड क्वेश्चन होते रहते हैं और एक क्वेश्चन 2 से 3 4 बार पूछा गया है, उसकी जो भाषा वो चेंज करके पूछी गई है। तो ऐसे हम आपको बता देंगे कि ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अंत तक आपको क्लास को देखना है। ये ना हो कि बाद में आप एग्जाम के बाद में आप क्लास देखो और फिर आपको ऐसा लगे कि ये क्लास तो हमें पहले ले लेनी चाहिए थी। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण है। तो शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण है रेतीला धरातल होना, वन क्षेत्र का अधिक होना, बर्फबारी होना या अधिक वर्षा होना। तो शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड है वो पड़ती है, तो उसका कारण है कि यहाँ रेतीला जो धरातल है वो होता है। रेतीला धरातल होने के कारण यहाँ पे ठंड ज्यादा पड़ती है। राजस्थान की जलवायु कौन कौन से कारक राजस्थान की जलवायु को कौन कौन से कारक हैं वो प्रभावित करते हैं। तो आपका ऑप्शन है अक्षांशीय अवस्थिति, देशांतरीय अवस्थिति, अरब सागर से दूरी और उच्चावच विशेषताएं। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यानी जो देशांतरीय स्थिति है ये इसको प्रभावित नहीं करती, बाकी जो तीनों हैं ये जलवायु को प्रभावित करते हैं। ठीक है, हम आपको क्वेश्चन भी करवाएंगे, साथ साथ में आपको थ्योरी भी करवा देंगे, जिससे आपका जो क्वेश्चन है वो और भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन बन रहा है तो वो भी आपका इसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो जो तापमान है वो भी जलवायु को प्रभावित करता है। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है वो भी प्रभावित करती है। महासागरीय भागों से दूरी है वो भी जलवायु को प्रभावित करती है। जैसे अरब सागर से बंगाल की खाड़ी से जो दूरी है वो भी जलवायु को प्रभावित करती है। समुद्र तल से ऊंचाई है वो भी जलवायु को प्रभावित करती है। अरावली पर्वतमाला है वो जलवायु को प्रभावित करती है, और जो मरुस्थल है वो भी जलवायु को प्रभावित करता है। लेकिन जो देशांतरीय स्थिति है, आप ये ना सोच ले कि अक्षांशीय स्थिति है तो देशांतरीय भी होगी, नहीं, देशांतरीय स्थिति है वो जलवायु को प्रभावित है वो नहीं करती है। ठीक है, राजस्थान की जलवायु उपोष्ण शीतोष्ण जलवायु है। राजस्थान की जो जलवायु है उसको उपोष्ण या शीतोष्ण जलवायु है वो है, ये इसकी जलवायु है। अधिकांश जलवायु यही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लू शब्द का तात्पर्य है। लू शब्द है इसका तात्पर्य क्या है। इसका तात्पर्य थार मरुस्थल में चलने वाली हवाएं हैं, धूल भरी एवं शुष्क हवाएं हैं, जल राशियों से युक्त हवाएं हैं, या सीमिति में बहने वाली हवाएं हैं। तो जो लू है ये धूल भरी एवं शुष्क हवाएं हैं, ये गर्म हवाएं हैं। गर्म हवाएं हैं जो राजस्थान में चलती हैं, अधिकतर पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा चलती हैं, वैसे सभी चलती हैं धूल भरी हवाएं। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म व शुष्क हवाओं को लू कहते हैं। ठीक है, तो लू किसे कहते हैं, तो ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं हैं उनको लू कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला राजस्थान में कहाँ स्थित है। भारतीय मौसम विभाग की जो वेधशाला है वो राजस्थान में कहाँ है। जयपुर है, माउंट आबू है, कोटा है या जोधपुर है। तो मौसम विभाग की वेधशाला है वो जोधपुर में है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह जिला जहां उष्ण कटिबंधीय स्टेपी अर्ध शुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है। तो राजस्थान का वह कौन सा जिला है जहां पर उष्ण उष्ण कटिबंधीय जलवायु और स्टेपी प्रकार की जो वनस्पति है वो पाई जाती है। बारां, झुंझुनू, सिरोही और जोधपुर। तो ये आपके झुंझुनू आ जाएगा, स्टेपी प्रकार का झुंझुनू आ जाएगा। ठीक है, राजस्थान में को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो राजस्थान को 5 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। राजस्थान को 5 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। आगे देख लेते हैं कौन कौन से जलवायु क्षेत्र हैं राजस्थान के। हम आपको इसमें सारा करवा देंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन होते रहते हैं। 60-70 से आपके 80% क्वेश्चन है वो रिपीट होते रहते हैं।
कुछ एक क्वेश्चन है जो नए बनते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन है वो रिपीट होते रहते हैं, तो इससे आपको आसानी रहेगी एग्जाम में। देखिए, मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के जलवायु प्रदेश को 5 भागों में विभाजित किया गया है। उनमें से पहला आपका शुष्क मरुस्थलीय, अर्ध शुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र। शुष्क मरुस्थलीय है, अर्ध शुष्क है, उपाद्र है, आर्द्र है और अति आर्द्र है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये भी रखना है कि ये मौसम विभाग के द्वारा अनुसार है जलवायु प्रदेश। ठीक है। चलिए, आपको थोड़ा मैथ के द्वारा मैं समझा दूंगी इसको, ताकि थोड़ा आपकी ज्यादा समझ में आ जाए। देखिए, इसमें है आपका जो शुष्क प्रदेश है, शुष्क प्रदेश है वो आपके पश्चिमी जो राजस्थान है उसमें आपका शुष्क प्रदेश है, वो है। ठीक है। अर्ध शुष्क है वो ये जो अरावली पर्वतमाला के अरावली पर्वतमाला के पश्चिम की ओर है, वो आपका अर्ध शुष्क हो जाएगा, अर्ध शुष्क हो जाएगा। उसके बाद में आपका उपाद्र है, ये जो बीच वाला भाग है ये वाला, ये उपाद्र हो जाएगा। और जो अति आर्द्र है वो ये इधर वाला भाग है, ये आर्द्र हो जाएगा। और जो ये नीचे वाला भाग है इधर वाला, ये अति आर्द्र में आएगा, अति आर्द्र में आ जाएगा। ठीक है। तो ये है, इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, ये जो नक्शा है ये पुराने जिलों का है, नए जिलों का अभी सही तरीके से निर्धारण नहीं हो पाया है, तो मैं नया जो मैप है वो नहीं लेके आई। ठीक है। बाकी इससे आपको पता चल गया होगा कि जो दक्षिणतम में जो जिले हैं, जैसे आपके जैसलमेर है, यहाँ आपका जैसलमेर है, बाड़मेर है, जोधपुर है, बीकानेर है, नागौर है, पाली है, जालोर है, सिरोही है, ये जिले हैं। तो जो पश्चिमी जिले हैं ये आपके ये पश्चिमी जिले में आ जाएंगे, ये तो शुष्क में आ जाएंगे, और ये आपके अर्ध शुष्क में आ जाएंगे। अर्ध शुष्क में ये जो जिले हैं ये अर्ध शुष्क में आ जाएंगे, और बाकी जो ये जिले हैं ये आपके उपाद्र में आ जाएंगे, और ये आद्र में, और ये अति आद्र में आ जाएंगे, अति आद्र में आ जाएंगे। ठीक है। एर्डोसोल राजस्थान की किस जलवायु में मिलती है? एर्डोसोल है, ये राजस्थान की किस जलवायु में मिलती है? तो एर्डोसेल है, ये मृदा है। एर्डोसोल है जो मृदा है, तो ये राजस्थान के शुष्क प्रदेश में मिलती है, शुष्क प्रदेश में मिलती है एर्डोसोल मृदा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अर्धशुष्क जलवायु वाला जिला है, इनमें से अर्धशुष्क जलवायु वाला जिला है वो कौन सा है? तो झालावाड़ है, जयपुर है, जोधपुर है और प्रतापगढ़ है। तो अर्धशुष्क जलवायु है वो आपके जोधपुर की है, अर्धशुष्क जलवायु। ठीक है। बाकी जो झालावाड़ है, प्रतापगढ़ है, ये आपके अति आद्र में आते हैं, अति आद्र में आते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है शुष्क मरुस्थल। अब शुष्क मरुस्थल में देख लेते हैं कौन कौन से जिले आते हैं, सारा करवा देंगे हम आपको। शुष्क मरुस्थल है, इसमें आपकी इसकी जो वनस्पति है वो मरुद्भिद वनस्पति है, मरुद्भिद वनस्पति है। और जो यहाँ वर्षा है वो 20 सेमी से 20 सेमी तक की यहाँ जो वर्षा है वो होती है बस। जो मृदा है, मृदा यहाँ एंटीसोल मृदा है वो पाई जाती है, शुष्क मरुस्थल में एंटीसोल मृदा पाई जाती है। इसका जो विस्तार है वो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, फलोदी, गंगानगर, नागौर और चूरू का कुछ भाग, इसमें नागौर का भी कुछ भाग है और चूरू का भी कुछ भाग है। ये जो इसका जो शुष्क मरुस्थल है उसका विस्तार है वो है। तो ये जिले आपको याद रखने हैं, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, फलोदी, गंगानगर। इधर जो पश्चिमी वाले जो जिले हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे, उसमें आपके इधर नागौर, चूरू का कुछ भाग और जोधपुर का भी कुछ भाग इसमें आ जाएगा। ठीक है। अगला है अर्धशुष्क। अर्धशुष्क जिले में जो अर्धशुष्क भाग है उसमें कौन कौन से जो जिले हैं वो आते हैं? तो यहाँ वनस्पति है वो स्टेपी प्रकार की वनस्पति है वो पाई जाती है। मृदा है वो एरिडोसोल मृदा पाई जाती है, एरिडोसोल मृदा पाई जाती है यहाँ पे। और ये से रेतीली मृदा भी बोलते हैं, रेतीली मृदा है वो भी इसको बोला जाता है, एरिडोसोल को। इसका जो विस्तार है वो गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, चूरू, सीकर, नागौर, जालोर, पाली, बालोतरा, जोधपुर, डिडवाना, कुचामन का कुछ भाग और सिरोही का भी है। ठीक है। डिडवाना, कुचामन है और कुछ भाग सिरोही का भी आता है। तो ये है आपका अर्धशुष्क क्षेत्र, अर्धशुष्क क्षेत्र है। इसमें आपके गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, चूरू, सीकर, नागौर, जालोर, पाली, बालोतरा। ये आप अगर नक्शे में आप एक मैप ले आइए और फिर मैप में आप साथ साथ में भरते रहेंगे तो आपकी एकदम से याद हो जाएगा। ठीक है। अगला है उपाद्र, उपाद्र जलवायु। उपाद्र जलवायु में जो वनस्पति है वो मिश्रित पतझड़ वनस्पति है वो पाई जाती है। और इसकी जो मृदा है वो एल्फीसोल मृदा पाई जाती है। एल्फीसोल मृदा है, इसको जलोढ़ मृदा बोलते हैं, इसको जलोढ़ मृदा बोलते हैं। और ये सबसे उपजाऊ मृदा है, सबसे उपजाऊ मृदा है। जो रेतीली मृदा है वो सर्वाधिक क्षेत्र को घेरने वाली मृदा है,
रेतीली मृदा है वो सर्वाधिक क्षेत्र पे है, सर्वाधिक क्षेत्र पर है रेतीली मृदा। और जो सबसे उपजाऊ मृदा है वो है आपकी जलोढ़ मृदा, जिसको एल्फी सोल मृदा है वो कहा जाता है। ठीक है, बाकी इसके जिले कौन कौन से हैं, तो अलवर, ब्यावर, टोंक, दौसा, भीलवाड़ा, खेरथल, तिजारा और कोटपुतली, बहरौर जिले में आपकी उपादर जलवायु है वो पाई जाती है। उपादर जलवायु है वो पाई जाती है। आर्द्र जलवायु है, ये इसकी जो वनस्पति है वो पतझड़ प्रकार की होती है। मृदा है यहाँ इंसेप्टिसोल मृदा है वो पाई जाती है। ये इंसेप्टिसोल मृदा है, ये पथरीली होती है, पथरीली मृदा है, इसको ये इंसेप्टिसोल मृदा है वो बोलते हैं। और इसके जो जिले हैं वो हैं आपके धौलपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, बूंदी, राजसमंद, उदयपुर, डिग, भरतपुर, चित्तौड़गढ़ का कुछ भाग, प्रतापगढ़ का, चित्तौड़गढ़ और कुछ भाग इसमें प्रतापगढ़ का आता है। तो ये आपके आर्द्र जिलों में आ जाता है। अति आर्द्र, अति आर्द्र में आपकी सवाना तुल्य जो वनस्पति है वो पाई जाती है, यानी सागवान वन है, सागवान वन है वो अति आर्द्र जो जलवायु है वहां पाई जाती है। यहाँ की जो मृदा होती है वो वर्टिसोल होती है, इसको काली मृदा भी बोलते हैं, काली मृदा भी बोलते हैं वर्टिसोल को। कपास की खेती के लिए और सोयाबीन की खेती के लिए ये अच्छी होती है। इस मृदा में कपास और सोयाबीन की जो खेती है वो की जाती है। ठीक है, इसके जिले डूंगरपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बारां, सिरोही और कोटा वो जिले हैं, वो उन जिलों में ये जो मृदा है ये पाई जाती है। और ये अति आर्द्र जलवायु वाले प्रदेश हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा असुमेलित है, इनमें से कौन सा एक असुमेलित है, तो जैसलमेर है वो शुष्क में है, सवाई माधोपुर है वो आर्द्र में है, जयपुर है वो अर्ध शुष्क में है और झालावाड़ है वो अति आर्द्र में है। तो इसमें असुमेलित आपको बताना है, तो जोधपुर सॉरी जयपुर, जैसलमेर है वो आपके शुष्क में है, सवाई माधोपुर है वो आर्द्र में है, जो जयपुर है ये आपके उपाद्र में आएगा, उपाद्र में आएगा, अर्ध शुष्क में नहीं आएगा, ये आएगा उपाद्र में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बस ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिले दे देंगे और शुष्क, आदर, अर्धशुष्क, अति आदर और उपादर यही पूछा जाएगा। तो आपको बस इतना याद रखना है कि कौन सा जिला है वो कहाँ आता है। एक बार आप नक्शा ले आइए, मैप ले आइए और मैप में आप भर लेंगे और फिर आपको याद हो जाएगा। जलवायु जयपुर, दौसा और अलवर में किस प्रकार की जलवायु है वो पाई जाती है, तो जयपुर, दौसा, अलवर में आपके उपाद्र प्रकार की जो जलवायु है वो पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कोपेन के ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार माना है। कोपेन है उसने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार माना है, तो वनस्पति को माना है, तापमान को माना है, वर्षा को माना है या वायुदाब को माना है। तो कोपेन ने वनस्पति को जलवायु प्रदेश का वर्गीकरण है वो माना है, आधार माना है। तो चलिए कोपेन का जो वर्गीकरण है वो देख ही लेते हैं, पूरा समझा देंगे हम आपको। जैसे कोपेन ने वनस्पति को आधार मानकर जलवायु को 4 भागों में बांटा है। कोपेन के अनुसार 4 भागों में है, वैसे जलवायु है वो 5 भागों में है, लेकिन कोपेन ने 4 भागों में बांटा है। वो है आपके BW, HW, BS, HW, CWG और AW। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एग्जाम में आपको इनसे क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो चलिए ये है आपके कोपेन का वर्गीकरण, ये देखिए ये है आपके कोपेन का वर्गीकरण, जिसमें BW, HW में ये जो सारा क्षेत्र है ये BW, HW में आ जाएगा, जिसमें आपका जैसलमेर आ जाएगा, यहाँ बीकानेर आ जाएगा, कुछ भाग आपका जोधपुर का, यानी अगर फलोदी है, जोधपुर का फलोदी वो आ जाएगा, यहाँ गंगानगर और हनुमानगढ़, कुछ भाग चूरू का है, चूरू नहीं आएगा इसमें। ये बस यही है, ये आपके BW, HW में आ जाएंगे। उसके बाद में आपका आता है BS, HW, इसमें आपके बाड़मेर आ जाएगा, जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, अजमेर का कुछ भाग आ जाएगा, जयपुर का कुछ भाग आ जाएगा, अलवर का कुछ भाग आ जाएगा, ऐसे ही सिरोही का कुछ भाग आ जाएगा। ये आपके BHW में आ जाएंगे, BSHW में आएंगे। उसके बाद में आता है CWG। CWG के अंदर आपका ये राजसमंद है, चित्तौड़ है, बूंदी, सवाईमाधोपुर, टोंक, जयपुर का बचा हुआ भाग, अलवर, भरतपुर अभी डिग बन गया है, दौसा, करौली, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, बूंदी, कोटा और बारां, ये सभी चित्तौड़गढ़, ये सारे आपके CWG में आ जाएंगे। फिर बचेगा आपका AW। AW है, AW में ये बचे हुए आ जाएंगे, जैसे उदयपुर का कुछ भाग आ जाएगा, प्रतापगढ़ आ जाएगा, डूंगरपुर आ जाएगा, बांसवाड़ा, झालावाड़ और बारां का कुछ भाग आ जाएगा इसमें। तो ये आपके AW में आ जाएंगी। अगर ऐसे ही आपको याद नहीं हो रहा है तो आप साथ साथ में लिखते रहें। BW जैसे BHW को अलग लिख लीजिए, उसके साथ में ये जिले लिख दीजिए, वैसे ही BSHW को लिख लीजिए, इनके साथ ये जिले लिख लीजिए, CWG लिख लिए, उसके बाद में ये जिले लिख लीजिए और AW लिख के उनके आगे ये जिले लिख लीजिए, ताकि आपको अच्छी तरीके से ये याद हो जाए। ठीक है, थॉर्नवेट के अनुसार राजस्थान जलवायु का वर्गीकरण,
थॉर्नवेट ने भी राजस्थान में जलवायु का वर्गीकरण किया था, तो उन्होंने कौन सा इनमें से कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, तीन है एक नहीं है, तो CWG है, ये अभी हमने पढ़ा है, ये कोपेन का वर्गीकरण है, ये कोपेन का वर्गीकरण है। बाकी CA-W, DB-W और DA-W है, ये सभी आपके थॉर्नवेट के अनुसार जलवायु का वर्गीकरण है। जो थॉर्नवेट है इसने जलवायु का वर्गीकरण है वो वर्षा माना है, वर्गीकरण का आधार है वो वर्षा को माना है। तो चलिए थॉर्नवेट वाला भी पूरा पढ़ लेते हैं। इसका जो आधार था वो वर्षा था और इसने भी 4 भागों में जलवायु को बांटा है, इसने भी 4 भागों में जलवायु को बांटा है, और ये है आपके थॉर्नवेट का वर्गीकरण। इसमें जो सबसे ज्यादा भाग में है वो है DA-W, DA-W है, ये अधिकतर भाग में है। जैसे ये वाला है ये आपका EA-D है, और ये वाला है ये आपका है DB-W है, और बाकी इधर वाला ये वाला है ये आपका आ जाएगा A-W, CA-W में। बाकी बचा हुआ सारा जो भाग है ये आपके आ जाएगा DA-W में। तो सर्वाधिक क्षेत्र में DA-W है वो है। बाकी ये आपको याद रख लेने हैं, इनके मैथ में आप ले सकते हैं, वरना आप इसके आगे जिलों के नाम है वो लिख सकते हैं, ताकि आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। मैथ में आप भरोगे तो आपके ज्यादा याद होगा और आपके दिमाग में ज्यादा दिन तक ही रहेगा। ठीक है। राजस्थान की मृदा को वैज्ञानिक पद्धति में कितने भागों में बांटा गया है? वैज्ञानिक पद्धति में राजस्थान की मृदा है उसको कितने भागों में बांटा गया है? तो वैज्ञानिक पद्धति में राजस्थान की जो मृदा है उसको 5 भागों में बांटा गया है। वैज्ञानिक पद्धति में 5 भागों में इसको बांटा गया है। अभी देख लेते हैं। तो ये है इसके 5 भाग, ये है इसके 5 भाग। एल्डोसोल मृदा है इसको ब्लू मृदा बोलते हैं, एल्फीसोल मृदा है ये जलोढ़ मृदा बोलते हैं, इंसेप्टिसोल मृदा इसको पथरीली मृदा बोलते हैं, और वर्टिसोल मृदा इसको काली मृदा बोलते हैं, और एंटीसोल मृदा इसको रेगिस्तानी मृदा बोलते हैं, जो सर्वाधिक रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है। तो ये जो मृदा है इनका जो क्षेत्र है वो हमने पीछे कर लिया है। बाकी एक बार आप फिर से क्लास लोगे तो आपको याद हो जाएगा ये। ठीक है। कृषि विभाग का मृदा वर्गीकरण, कृषि विभाग ने जो मृदा का वर्गीकरण किया उसमें 14 प्रकार की मृदा है, वो कृषि विभाग के अनुसार है। मृदा का वर्गीकरण 14 प्रकार से किया गया है। कौन कौन सी मृदा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आजकल जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इनसे पूछे जाते हैं, क्योंकि बच्चे इनको ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, वो ये सोचने लगते हैं इतनी बड़ी है याद नहीं होंगी, बहुत ज्यादा है याद नहीं होंगी। बाकी अब जो एग्जाम है उनमें ज्यादातर यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए, पहली है इसमें साइरोजम मृदा। साइरोजम मृदा है ये आपके गंगानगर में है। रेविना मृदा इसको रेविता मृदा भी बोलते हैं, और ये भी आपके गंगानगर में है। मरुस्थलीय मृदा इसको, ये मरुस्थलीय जिलों में है, जो भी मरुस्थलीय जिले हैं जैसे आगे जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, इन जिलों में ये मरुस्थलीय मृदा है ये पाई जाती है। जिप्सीफेरम, जिप्सीफेरस मृदा है ये आपके बीकानेर में है। जिप्सीफेरस मृदा है ये बीकानेर में है। उसके बाद में धूसर भूरी मृदा। धूसर भूरी मृदा है ये जालोर, पाली, अजमेर, सिरोही क्षेत्रों में पाई जाती है। जालोर, पाली, अजमेर, सिरोही क्षेत्र में आपकी धूसर भूरी मृदा है ये पाई जाती है। नॉन कैल्सी ब्राउन मृदा, जो नॉन कैल्सी ब्राउन मृदा है ये जयपुर, सीकर, नागौर, झुंझुनू, अजमेर, अलवर, इन क्षेत्रों में पाई जाती है। नॉन कैल्सी ब्राउन मृदा, नॉन कैल्सी ब्राउन मृदा इन क्षेत्रों में पाई जाती है। फिर आपकी आती है पीली मृदा, पीली भूरी मृदा, ये उदयपुर, सवाईमाधोपुर, भरतपुर, टोंक में पाई जाती है। पीली भूरी मृदा है ये उदयपुर, सवाईमाधोपुर, भरतपुर और टोंक में पाई जाती है। नवीन भूरी मृदा है ये भीलवाड़ा और अजमेर में पाई जाती है। भीलवाड़ा और अजमेर में नवीन है। नवीन जलोढ़ मृदा है ये अलवर, भरतपुर, जयपुर और सवाईमाधोपुर में पाई जाती है। उपजाऊ मृदा है। पर्वतीय मृदा है ये उदयपुर और कोटा में पाई जाती है, पर्वतीय मृदा। ठीक है। अगली है आपकी लाल लोमी मृदा, ये डूंगरपुर, बांसवाड़े में पाई जाती है लाल लोमी मृदा। इसमें आयरन की जो मात्रा है वो होती है। काली गहरी मृदा है ये हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। हाड़ौती क्षेत्र में आपके बारा है, कोटा है, झालावाड़ है और बूंदी है। ये जो जिले हैं ये आपके हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं। तो हाड़ौती प्रदेश में काली गहरी मृदा पाई जाती है, जो कि मैंने बताया था कपास की खेती, सोयाबीन की खेती के लिए उपजाऊ होती है। कैल्सी ब्राउन मरुस्थली मृदा, जो कैल्सी ब्राउन मरुस्थली मृदा है ये जैसलमेर और बीकानेर में पाई जाती है। मरुस्थल एवं बालुका स्तूप जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और बीकानेर में पाई जाती है। अच्छा, बीकानेर 2 बार आ गया, कोई नहीं। जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर में पाई जाती है। ये बाड़मेर है, बाड़मेर में पाई जाती है। ठीक है। बालुका स्तूप वाला मैंने पीछे की क्लास में करवा दिया है, तो जो जो जहाँ पे जो बालुका स्तूप बनते हैं उनका जो टॉपिक है वो आप पीछे की क्लास में जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेटेराइट मृदा, लेटेराइट मृदा है, इसमें लो ऑक्साइड और पोटास की अधिकता होती है, अधिकता होती है लेटेराइट मृदा में पोटास की और
लोहा ऑक्साइड की अधिकता होती है। राजस्थान में डूंगरपुर उदयपुर राजस्थान में डूंगरपुर उदयपुर सलूम्बर और दक्षिणी जो राजसमंद है उसमें जो लेटेराइट मृदा है ये पाई जाती है, और इसमें नाइट्रोजन फास्फेट फास्फेट और कैल्शियम की कमी होती है। नाइट्रोजन फास्फेट और कैल्शियम की इसमें कमी होती है लेटेराइट मृदा में। लेटेराइट मृदा में नाइट्रोजन फास्फेट और कैल्शियम की तो कमी होती है। और आपके सेम किस स्थिति से संबंधित है? सेम किस स्थिति से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये रेत के टीले का निर्माण करता है, पारिस्थितिकी में परिवर्तन है, मृदा अपरदन है, या वन्य कटाव है? तो सेम है, ये पारिस्थितिकी में परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है, सेम। अब सेम के बारे में पढ़ लेते हैं कि सेम क्या है। सेम है, ये भूगर्भीय जल का ऊपर आकर एकत्रित होना है। जो भूगर्भीय जल है उसका ऊपर जो सतह है, पृथ्वी की सतह है, उस पे आकर एकत्रित होना सेम है। हनुमानगढ़ जिला सेम समस्या से प्रभावित है, और हनुमानगढ़ का बड़ापोल जो क्षेत्र है वो यहाँ ज्यादा प्रभावित होता है। सेम की समस्या को दूर करने के लिए राजाड़ परियोजना चलाई गई है। सेम की समस्या को दूर करने के लिए कनाडा के सहयोग से राजाड़ परियोजना चलाई गई है, और यह परियोजना 1992-93 में चलाई गई थी। तो इसको याद रख लेना आपको, वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो राजाड़ परियोजना है वो कब चलाई गई थी? तो 1992-93 में चलाई गई थी। किसके सहयोग से चलाई गई थी? तो कनाडा के सहयोग से चलाई गई थी। क्यों चलाई गई थी? तो सेम की समस्या को दूर करने के लिए चलाई गई थी। इस तरह आपके क्वेश्चन है वो बनते हैं आपके एग्जाम के लिए। हनुमानगढ़ का बड़ापल गांव सेम से अधिक प्रभावित है, यानी सर्वाधिक जो प्रभावित गांव है वो है बड़ापल गांव है, जो कि आपके हनुमानगढ़ का है। राजस्थान की कुबड़ पट्टी है वो कहाँ स्थित है? राजस्थान की कुबड़ पट्टी है वो कहाँ स्थित है? तो भरतपुर अलवर में है, कोटा बूंदी में है, नागौर अजमेर में है, या फिर बांसवाड़ा डूंगरपुर में है? तो कुबड़ पट्टी है ये आपके है नागौर और अजमेर में। नागौर और अजमेर के बीच में आपकी कुबड़ पट्टी है। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। कल लेके आएंगे हम अगली क्लास आपके भूगोल की। तो भूगोल सारा हम आपको करवा देंगे, पूरा रिवीजन करवा देंगे। आप इसको पढ़ते रहिएगा। बाकी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा और क्लास को अंत तक देख लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।